मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, विधायक हैं, उन्होंने किस्सा सुनाया कि विधायक दल की बैठक हुई भोपाल में। मनोहर लाल जी पर्यवेक्षक बन के गए थे। तो मनोहर लाल जी जब पहुँचे तो सब लोग उनको ताड़ रहे थे कि शायद कुछ नाम पता चल जाए, इशारा हो जाए कुछ। हाँ, मनोहर लाल जी के पास नाम नहीं था। तो वहाँ पार्टी कार्यालय में 2 स्लिप टाइप कराई गई, एक विधायक दल के नेता का स्लिप के लिए प्रस्तावक और समर्थक, लेकिन उसमें कौन प्रस्ताव करेगा वो नाम खाली था, डैश 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 डैश, और किसके नाम का प्रस्ताव किया जाना वो डैश 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 डैश। तो दोनों स्लिप में ये खाली पड़े हुए थे। मनोहर लाल जी ने नाम एक स्लिप दिया शिवराज सिंह चौहान जी को और एक स्लिप किसी और को दिया, ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम। नरेंद्र सिंह तोमर को? नहीं, तोमर जी नहीं थे। और उनसे कहा गया कि हम बताते हैं, तो फिर इसमें आप भर दीजिए, भर देना इसमें। कुछ देर के बाद मनोहर लाल जी बाहर गए। विधायक दल की बैठक में सब लोग उपस्थित थे, बातचीत हंसी मजाक चल रहा था। आगे की पंक्ति में सारे बड़े नेता बैठे हुए थे, आपके कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, तोमर जी, बी.डी. शर्मा उस समय पर अध्यक्ष थे, वो बैठे हुए थे, राकेश सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, सब, शिवराज सिंह चौहान जी। मनोहर लाल जी बाहर गए और फिर धीरे से अंदर आके शिवराज जी को इशारा किए। शिवराज जी बाहर गए तो उनकी स्लिप भर दी गई। तो जैसे ही उनकी स्लिप भरी गई और शिवराज सिंह अंदर आते हैं तो पहला तो यही हुआ कि शिवराज सिंह नहीं बनेंगे। ये स्लिप देते समय सामने पंक्ति के नेताओं का पता चल गया कि शिवराज जी नहीं बन रहे, तो उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा और बढ़ गया कि ये नहीं बन रहे तो फिर हम में से किसी का नंबर लगेगा। लेकिन जब शिवराज जी अंदर प्रवेश किए तो उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि इनमें से भी कोई नहीं है। जी। तो इस समय पर पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं राकेश सिंह जी, वो उठ के शिवराज जी के पास पहुंचे। राकेश सिंह पहले एमपी हुआ करते थे, एमपी हुआ जबलपुर से। तो वो शिवराज जी के पास पहुंचे, उनसे पूछे भाई साहब, तो ऐसे ही इशारा किए वो, तो फिर वो इशारा किए नरेंद्र सिंह तोमर को, शिवराज जी उनको लेके बाहर गए। हाँ, तो नरेंद्र जी के पास समर्थक का स्लिप था, तो वो भी नाम भर के आ गए, आके बैठ गए। तो जब नरेंद्र सिंह तोमर जी बैठे तो राकेश सिंह फिर उनके पास पहुंचे कि भाई साहब किसका नाम है। तो बोले मेरे से पाप क्यों करवाते हो, 10 मिनट और रुक लो। मतलब नाम खुलवाने का पाप क्यों करवाते हो, 10 मिनट और रुक लो। वो भी बैठ गए। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और नरेंद्र सिंह तोमर जी सामने देख रहे थे, वो अगल बगल भी देखने की स्थिति में नहीं थे। उसके बाद फिर जैसे ही नाम की घोषणा होती है कि विधायक दल का नेता मोहन यादव जी को चुना जाता है, मुझे बैठक में उपस्थित एक विधायक जी बताए कि वहाँ ऐसा सन्नाटा था कि यदि सुई गिर जाए तो आवाज़ आ जाएगी। अमूमन जब विधायक दल का नेता चुना जाता है तो तालियों की गड़गड़ाहट और जिंदाबाद का नारा और उत्साह लगता है, लेकिन वहाँ कीप साइलेंट, यानी जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो सन्नाटा, कोई ताली नहीं बजी। सन्नाटा में ताली कहाँ से बजी? सब आवाज थे, सब सन्न थे, सन्नाटे में सब सन्न बैठे हुए थे। तो ये कौन सा नाम आ गया, कहाँ से आ गया? किसी को उम्मीद ही नहीं थी। अब बताया तो यहां तक जा रहा है कि शायद 23 के चुनाव में मोहन यादव जी की टिकट भी कटने वाली थी, और उसमें कैलाश विजयवर्गीय अड़ गए कि विद्यार्थी परिषद संगठन में काम किया हुआ व्यक्ति और पार्टी में काम किया हुआ के अलावा वो विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं और अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेता, टिकट किस आधार पर कटना चाहिए? उनको टिकट मिली, फिर विधायक बनने में भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने मदद की। तो आप सोचिए कि उस दिन के बाद से, विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद से, मोहन जी की स्वीकार्यता आज भी मध्य प्रदेश में रिक्त स्थान जैसा ही है, नहीं बन पाई। फिर एक थ्योरी गढ़ी गई कि मोहन जी को बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि बिहार और उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ आने में मदद मिलेगी। न तो मुझे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, न बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया कोई यादव अपने परंपरागत नेता को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। और जो अभी 2 विधानसभा चुनाव हुए, विजयपुर और दतिया, इन दोनों विधानसभा में यादवों की अच्छी खासी संख्या है।
तो वहां का यादव भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। अब दतिया